नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी मंथली लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष धनु लव राशि वालों के लिए 5 बड़े बदलाव 3 अक्टूबर 2025 से लेकर के 20 जनवरी 2026 के बीच में देखने को मिलेंगे। 27 साल के बाद शनिदेव अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और पूर्वभद्र पद में वो गोचर करेंगे 110 दिनों के लिए। इस समय में गुरु की दृष्टि भी शनिदेव पर रहेगी और आपकी लव लाइफ में एक बहुत बड़ा संकेत आपको देखने को मिलेगा। 5 बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे जो पूरी तरह से आपकी लव लाइफ में आपको बदल करके रख देंगे। तो ऐसे में ये जो प्रेडिक्शन मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये एक चंद्र राशि पे आधारित है और चंद्र राशि जिनको पता नहीं है तो वो अपने नाम के हिसाब से भी देख सकते हैं या लगन के हिसाब से भी देख सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखें। और एक और बात मैं बताना चाहूँगा मित्रों, यदि आपके भी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में या आप अपने पार्टनर के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, जैसे कि वो आपको चाहते हैं नहीं चाहते हैं या आपके साथ उनका कोई धोखा तो नहीं वो दे रहे हैं आपको, या उनके साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आपके मन में हैं और लव लाइफ में दिक्कत परेशानी चल रही है या मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम समस्या चल रही है या पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में जीवन के किसी भी क्षेत्र में कोई दिक्कत क्यों ना चल रही हो और आप चाहते हैं कि आप डिटेल में डिस्कस हमारे साथ करें, क्योंकि ये एक जनरल प्रेडिक्शन है मित्रों और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें हमें छूट जाती हैं या बारीकी से चीज़ों को हम अध्ययन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में जब हम किसी की कुंडली देखते हैं और कुंडली में भी अगर डिटेल मालूम नहीं है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, तो उस स्थिति में हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा फेस की फ़ोटो के आधार पर जब हम विश्लेषण करते हैं तो बहुत सटीक जानकारी हमें मिल पाती है और हम सटीक तरीके से आपको बता पाते हैं। तो ऐसे में जो भी परेशानी समस्या तो आप बेझिझक होकर के दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें संपर्क करें या आप हमें फ़ोन कॉल करें, हम विस्तार से आपके साथ बातचीत करेंगे। अब मित्रों बात ऐसी है कि जो धनु राशि वाले लोग हैं, शनि उनके लिए बहुत अच्छा काम करेंगे क्योंकि धनु राशि के स्वामी गुरु हैं और गुरु की दृष्टि भी धनु राशि पर शनि पर रहेगी। तो ऐसे में लव लाइफ में 5 बड़े बदलाव इन दिनों होने वाले हैं और वर्तमान समय में अगर हम आपकी लव लाइफ का आकलन करें तो कहीं ना कहीं लव लाइफ जो वो डिस्टर्ब चल रही है। चाह करके भी आप अपनी लव लाइफ को अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, आपके मैरिड लाइफ को अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, आपके रिलेशनशिप को सुधार नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में इस कारण से बहुत ज़्यादा परेशान हैं आप, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं और ओवरऑल आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ पे भी इसका सीधा सीधा प्रभाव देखने को मिल रहा है और वो भी नकारात्मक प्रभाव सहन करना पड़ रहा है आपको। तो ऐसे में क्योंकि रिलेशनशिप जो जिस इंसान के साथ आपका है, शुरुआती समय में चीज़ें बिल्कुल ठीक थी, शुरुआती समय में चीज़ें बिल्कुल बेहतर थी और इस समय ऐसा नहीं है कि ये कोई वन साइड लव था या सिर्फ आप ही उनके साथ प्यार करते थे, उनका भी आपके प्रति आकर्षण था, अट्रैक्शन था और कहीं ना कहीं आपके साथ वो भी प्यार करते थे और आप इमोशनली भी बहुत अच्छे से जुड़े हुए थे उनके साथ, फिज़िकली, मेंटली, हर प्रकार से कहीं ना कहीं आप उनके साथ जुड़े हुए हैं और पहले भी थे और आपका बहुत अच्छे से खुशी खुशी सब चीज़ें बहुत सही ढंग से हो रही थी। लेकिन पिछले कुछ समय से आप ये महसूस कर रहे हैं कि चीज़ें सब कुछ सही नहीं है। आपको ये एहसास होने लगा है या आपके जीवन में इस तरह की घटना हो रही है कि इस समय में आपके पार्टनर जो वो आपसे दूरी बना रहे हैं, पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं, पार्टनर आपके साथ चीट कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, कोई भी बात की कोई गारंटी नहीं उनकी कि वो सही होगी या झूठ है। और कहीं ना कहीं इस कारण से आपके मन में भी दुख है, तकलीफ़ है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, फ्रस्ट्रेशन है और आप अपने काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या ये स्थिति इसी तरह से बनी रहेगी? तो मैं यही कहूँगा कि ये स्थिति अब इस तरह से बिल्कुल भी नहीं रहेगी और चीज़ें बहुत ही बेहतर होती हुई मुझे आगे आने वाले समय में दिख रही है। तो सबसे बड़ा परिवर्तन जो आपकी लव लाइफ में होने जा रहा है वो होगा उन लोगों का जो इस टाइम में
नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। इस टाइम में वो लोग जो अभी फोनिकली बातचीत नहीं कर पा रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, वर्चुअली नहीं बातचीत कर पा रहे हैं या आमने सामने मुलाकात नहीं हो रही है, बातचीत किसी भी सूरत में नहीं हो रही है, तो ऐसे में बातचीत का सिलसिला इस समय में शुरू होता हुआ मुझे दिख रहा है। अगर आपके पार्टनर ने आपको फोनिकली सोशल मीडिया पे ब्लॉक करके रखा है तो अनब्लॉक आपको ज़रूर करेंगे। इस समय में बातचीत जो भी होगी उसमें मत्थापाछी नहीं होगी, उसमें पास्ट को लेकर के कोई ज़्यादा बातचीत नहीं होगी और आपको करनी भी नहीं चाहिए। आपको वर्तमान में बातचीत करनी चाहिए और फ्यूचर की बहुत सारी प्लानिंग्स वगैरह आप कर सकते हैं। इस विषय पे ज़्यादा बातचीत करेंगे तो वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इस टाइम में आपके पार्टनर आपको भावनात्मक रूप से समझेंगे। उनके मूड में जो बदलाव पिछले कुछ समय में देखने को मिला है वो मूड ठीक होगा। इस समय में आप देखेंगे कि आप अपने पार्टनर के को समझा पाएंगे और उनको एहसास भी होगा और वो रियलाइज़ भी करेंगे कि उनसे गलतियां हुई हैं, यानी कि एक्सेप्टेंस उनके भीतर ज़्यादा देखने को मिलेगी। चीज़ों को जहाँ पे वो गलत हैं वो एक्सेप्ट भी ज़रूर करेंगे और कहीं ना कहीं अगर उनकी बहुत ज़्यादा गलती है इस बात को लेकर के वो सॉरी भी आपको बोलेंगे। तो ऐसे में चीज़ें आप धीरे धीरे बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ाएंगे। इस समय में नो कांटेक्ट सिचुएशन जब समाप्त हो जाएगी तो फिर आमने सामने मुलाकात होगी। आमने सामने में भी आप बातचीत करेंगे एक दूसरे के साथ, जो भी आपका ओरल कम्युनिकेशन होगा, बातचीत होगी, उन बातों से भी आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझा पाएंगे। गिले शिकवे शिकायतें समाप्त होंगी और जो डाउट्स हैं एक दूसरे को लेकर के वो ख़त्म होंगे। पिछले कुछ समय में अगर आप अपने पार्टनर को कुछ कहते थे तो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में ज़्यादा देखने को मिल रही थी किसी तीसरे पर्सन को लेकर के। तो ऐसे में इस समय में मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो समाप्त हो जाएगी अभी, क्योंकि जो भी आप अपने पार्टनर को कहेंगे उनको लगेगा कि ये सही है, ये अच्छा है। तो ऐसे में मिसअंडरस्टैंडिंग किसी भी बात को लेकर के नहीं होगी। हालांकि पहले अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग रही है वो भी ख़त्म हो जाएगी इस समय में और व्यवहारिक रूप से ईगो क्लेश पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। व्यवहारिक और वैचारिक रूप से आपको समर्थन उनका मिलेगा, आपकी बात सेम होगी। अगर आप अपने पार्टनर को कुछ भी कहेंगे तो उस पर वो हामी ज़रूर भरेंगे। जिस तरह से आप उनको बोलेंगे आपकी बातों को बिल्कुल मानेंगे और आपसे दूरी नहीं बल्कि नज़दीकी बना करके अब रखेंगे। ब्रेकअप पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, पैचअप पूरी तरह से इस समय में होगा। इस समय में रियूनियन होगा ही होगा और ये समय में आप आमने सामने मुलाकात करके मित्रों आप देखेंगे कि जो थर्ड पार्टी के कारण से परेशानी दिक्कत आ रही है वो थर्ड पार्टी ख़त्म होती हुई मुझे दिख रही है। थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर है या कोई रिलेटिव है या कोई अन्य पर्सन है जो हमेशा आपके पार्टनर को भड़काते हैं, उकसाते हैं, गलत बोलते हैं, मिसलीड करते हैं, तो ऐसे में उनके जाने के भी योग हैं या फिर आपके पार्टनर ही उनसे दूरी बना लेंगे। एक्स पार्टनर की वापसी इस समय में पूरी तरह से संभव होती हुई मुझे दिख रही है, क्योंकि एक्स पार्टनर जो हैं वो चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में फिर से एंटर हो जाएं, फिर से रिलेशनशिप में आगे बढ़ें और कहीं ना कहीं उनसे जो गलतियां हुई हैं, जो भी उन्होंने आपको परेशानी दी है या जो भी उनसे ख़राब हुई हैं चीज़ें वो ठीक करेंगे और कहीं ना कहीं उनको रियलाइज़ हो गया उन्होंने एक गलती कर दी है, अब वो आगे गलती नहीं करेंगे और उनको इस बात का एहसास भी है। तो ऐसे में एक्स पार्टनर की वापसी होगी। इस समय में आप कहीं घूमने जाएंगे, इस समय में आप कोई शॉपिंग कर सकते हैं, पार्टनर सरप्राइज़ आपको दे सकते हैं, कोई इस समय शॉपिंग आपको करा सकते हैं, कोई गिफ्ट दे सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद करके दे सकते हैं, पैसा दे सकते हैं। इसके साथ साथ आपके वो खर्चे इस समय में उठाएंगे और पहले की से अगर आपकी कोई डिमांड वगैरह रही है आपके पार्टनर को लेकर के तो वो डिमांड भी इस समय ज़रूर आपकी वो पूरी करेंगे। इसके साथ साथ मित्रों आप देखेंगे कि कोई स्पिरिचुअल यात्रा कर सकते हैं, कहीं आप कोई मूवी देखने या फिल्म देखने जा सकते हैं साथ, और किसी टूरिस्ट प्लेस का विजिट आप कर सकते हैं। इस समय में किसी होटल रेस्टोरेंट रिजॉर्ट में एक साथ ठहर सकते हैं, खाने पीने पे चर्चा कर सकते हैं। अगर आपका बर्थडे पार्टनर का बर्थडे है तो उस पर वो विश कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि ये समय में आप दोनों के बीच में दूरियां खत्म होंगी और एक बहुत ही हैप्पीनेस की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। एक दूसरे के साथ बहुत पॉजिटिव सोच के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आप दोनों का रिश्ता बेहतर होगा, अच्छा होगा, समझ से बैठेगा, तालमेल बैठेगा और जो भी चीज़ें उतार चढ़ाव वाली हैं वो
ख़त्म होगी। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो वो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम या उतार चढ़ाव आ रहा है तो वो ठीक होगा। वर्चुअली फ़ोनिकली आप दोनों की बातचीत बहुत अच्छे से होगी। वन साइड लव अगर आप किसी के साथ करते हैं और अभी तक उस इंसान के साथ बातचीत शुरू नहीं हुई है तो बातचीत शुरू हो जाएगी। और दूसरा वो इंसान जो अभी के टाइम में बातचीत तो आपके साथ कर रहे हैं लेकिन एक दोस्त के नाते, तो उनके साथ भी बातचीत का सिलसिला जो है वो आपका आगे बढ़ेगा। इसके साथ साथ मित्रों आप देखेंगे जो दूसरा बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है आपके लाइफ में वो होगा आपकी मैरिड लाइफ को लेकर के। इस समय में हस्बैंड वाइफ के बीच में जो गलतफहमियां हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में जो दूरियां हैं वो समाप्त होंगी। इस समय में आप देखेंगे कि आपके पार्टनर इग्नोर करना बंद कर देंगे आपको। ससुराल पक्ष से जो दबाव आपको आ रहा है, ससुराल पक्ष से जो टार्चर या मेंटल हरास किया जा रहा है आपको, वो ख़त्म हो जाएगा। किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी के कारण से यदि आप दोनों के बीच में दिक्कत या परेशानी है वो समाप्त होती हुई इस समय में मुझे दिख रही है। इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि इस समय में आपकी मैरिड लाइफ में यदि वाइफ छोड़ करके जा चुके हैं तो उनके वापस आने के योग हैं। हस्बैंड का साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा। नशा करके मारते हैं, पीटते हैं, झगड़ते हैं, खर्चा नहीं देते हैं तो ये सब चीज़ें बंद कर देंगे। और इस समय में एलिमनी को लेकर के, पैसे को लेकर के कोई डिस्प्यूट है वो सही होगा, ख़त्म हो जाएगा वो डिस्प्यूट। डिवोर्स को लेकर के कोई केस कोर्ट में चल रहा है और उसका अंतिम फैसला इस समय में आता है तो ये फैसला पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। निसंतान आप हैं, कंसीव नहीं कर पा रही हैं तो कंसीव ज़रूर कर पाएंगे। संतान को लेकर के विचार इस समय में कर सकते हैं। मिसकैरेज अगर आपका हो जाता है तो मिसकैरेज अब आपका नहीं होगा। इसके साथ साथ जो तीसरा बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है वो होगा सिंगल लोगों की लाइफ में। और सिंगल लोगों के लाइफ में किसी नए व्यक्ति की दस्तक होगी, किसी नए इंसान के साथ आपकी बातचीत आगे बढ़ सकती है। या पहले से किसी के साथ बातचीत आपकी है तो उन्हें आप प्रपोज कर सकते हैं, या कोई नया इंसान या पहले से आप किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं तो वो इंसान भी आपको प्रपोज कर सकते हैं। वर्क प्लेस से आपका कोई नया रिलेशनशिप शुरू हो सकता है। फ़ोनिकली सोशल मीडिया पे या फिर किसी डेटिंग ऐप के माध्यम से आप किसी नए इंसान के साथ जुड़ सकते हैं। और पहले जैसे आपके रिलेशनशिप में अनस्टेबिलिटी देखने को मिली है, पहले आपके रिलेशनशिप में जैसे आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, चीट किया है, वो चीज़ें अब पूरी तरह से बंद होती हुई मुझे दिखती नज़र आ रही हैं। इसके साथ साथ मित्रों चौथा जो बड़ा परिवर्तन इस समय में देखने को मिलेगा वो होगा आपके अगर अविवाहित हैं और विवाह को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंता है, परेशानी है, या फिर विवाह में पिछले कुछ समय से विलंब हो रहा है और रिश्ते सही ढंग से नहीं मिल रहे हैं, और रिश्ते आते भी हैं तो बातचीत पक्की नहीं होती है, या आपको कभी पसंद नहीं आते हैं या उनको आप पसंद नहीं आते हैं, तो ऐसे में एक प्रकार से स्थिति गड़बड़ है। लेकिन इस समय में कोई भी रिश्ता आएगा उसे आप पसंद करेंगे, सामने वाले आपको पसंद करेंगे और बातचीत जो है वो आगे बढ़ेगी। इस समय में रोका एंगेजमेंट आपका ज़रूर होगा। इस समय में आप देखेंगे कि आपके पार्टनर के यानी कि आपके जो रिश्ता लेकर के आएंगे उनके साथ विवाह को लेकर के बातचीत फिक्स कर दी जाएगी, रोका एंगेजमेंट होगा और बहुत जल्द शहनाइयाँ भी आपके घर में बजेंगी। इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि इस समय में पहले अगर किसी का रोका या एंगेजमेंट हुआ था किंतु किसी कारण से वो टूट गया है या वहाँ पर बातचीत पूरी तरह से बंद हो गई है तो वहाँ पे फिर से बातचीत आगे बढ़ सकती है। लव मैरिज आप करना चाहते हैं, इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो ऐसे में इस बात को लेकर के भी अब आपको चिंता नहीं करनी है। लव मैरिज और इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के भी यह समय बहुत अच्छा है, सही है। और इस समय में बातचीत अगर बंद है तो बातचीत शुरू हो जाएगी। पार्टनर भी मानेंगे, पार्टनर के परिवार वाले भी मानेंगे और आपके परिवार वाले भी मानेंगे, यानी कि हर तरफ से स्वीकृति मिलेगी, हर तरफ से सहयोग मिलेगा, हर तरफ से साथ मिलेगा। बातचीत सही ढंग से आगे बढ़ेगी और बहुत जल्द आपका विवाह भी निश्चित रूप से मैं होता हुआ देख रहा हूँ। इसके साथ साथ पांचवा और आखिरी जो बड़ा परिवर्तन बदलाव होने जा रहा है धनु राशि वाले की लव लाइफ में, वो होगा अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लिव इन रिलेशनशिप में, या फिर डिवोर्सी विडो और आप किसी रिलेशनशिप में हैं लेकिन उस रिलेशनशिप में अनस्टेबिलिटी है, उस रिलेशनशिप में अस्थिरता है और कहीं ना कहीं इस समय में आपके पार्टनर इग्नोर कर रहे हैं, आपसे दूरी बना रहे हैं और सही ढंग से रिलेशनशिप नहीं आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे में एक तो उस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स परेशानियां हैं वो सही होती हुई मुझे पूरी तरह से दिख रही हैं और कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा, या
आपको कोई नया इंसान अप्रोच कर सकता है, या आप किसी नए इंसान को अप्रोच कर सकते हैं, या कोई नया इंसान प्रपोज़ कर सकता है आपको, आप किसी को प्रपोज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर इस प्रकार के किसी रिलेशनशिप में आप नहीं हैं तो आप भी किसी नए रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो 5 बड़े बदलाव, 5 बड़े परिवर्तन मैंने आपको धनु राशि वालों के लिए बता दिए। मित्रों, व्यक्तिगत जीवन में भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या है, जैसे लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप हमें भेजें। यदि सही से ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ या प्लेस ऑफ बर्थ आपको पता नहीं है, तो स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप अपने पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं कि पार्टनर वास्तव में चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, शादी करेंगे या नहीं करेंगे, या धोखा तो नहीं दे रहे हैं, तो इसके बारे में भी हम आपको विस्तार से बता देंगे। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।